अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अल्ताफ़ हुसैन की वो तकरीर आपने सुनी होगी जिसमें उन्होंने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें और उनके साथियों को सियासी पनाह दी जाए और हिंदुस्तान की शहरियत भी दी जाए। अल्ताफ़ हुसैन का मौक़िफ़ है कि चूँकि इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक भारत से था, लिहाजा उन्हें भारत में रिहाइश की इजाज़त दी जाए। मगर क्या अल्ताफ़ हुसैन की ये पहली अपील है? अल्ताफ़ हुसैन तो माजी में भी मुतअद्दिद बार इंडिया से मदद की अपीलें कर चुके हैं। गुज़िश्ता महीने इनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो इंडिया का कौमी नगमा सारे जहाँ से अच्छा हाँ गा रहे थे। मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना जहर उगल सकता था वो शख्स इसने उगला। 2015 में अल्ताफ़ हुसैन ने इंडिया के साथ अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो से मदद और मुदाखलत की अपील की थी, जिस पर उस वक्त की हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अहमद ने तो ऐलान जंग करार दिया था इसको। अल्ताफ़ हुसैन अलहदगी पसंद रहनुमा के तौर पर सामने आ रहे हैं जिसमें वो सिंधु देश आज़ाद बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौमी सियासत तो दूर, पाकिस्तान में इनका किरदार अब बद किरदार हो चुका है और ना होने के बराबर है। अल्ताफ़ हुसैन ने ना सिर्फ अपने आप को धचका दिया बल्कि अपने हिमायती और इंडिया को भी मुश्किलात में डाल दिया, क्योंकि अमूमी तौर पर जब इस तरह के रवाबित होते हैं या रियासतें मुदाखलत करती हैं तो ये ढके छुपे अंदाज में किया जाता है। मुहाजिर कम्युनिटी हमेशा दो कौमी नज़रिए के पीछे खड़ी रही, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की हालिया तकरीर से वाज़ेह है कि वो अल्ताफ़ हुसैन यानी दो कौमी नज़रिए को नहीं मानता और इसके रवायती सियासत जो कोटा सिस्टम और इस नुक्ते से शुरू हुई थी कि मुहाजिर कम्युनिटी पाकिस्तान में बदहाली का शिकार है, इनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाया और इन्हें वो हकूक़ नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। अब वो बदल चुकी है बात। अल्ताफ़ हुसैन की उस सियासत और मौजूदा सियासत में कोई रब्त नहीं अब रहा। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहे। लंदन के जोकर ने जो ये कहा कि इसको भारतीय शरीयत दी जाए, ये कोई बचपना नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है, प्लीज़ आप समझ लें। अल्ताफ़ हुसैन पागल नहीं है और अल्ताफ़ हुसैन बच्चा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो सठिया गए, दरअसल आप नहीं जानते उसको। वो इंतहाई चालाक और ज़ीरक और होशियार आदमी है, और होशियार में नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ, पॉजिटिव नहीं। अल्ताफ़ हुसैन की गेम यह है कि अगर भारत किसी तरह उसको शहरियत दे देता है और डिप्लोमेटिक स्टेटस प्रोवाइड कर देता है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को सज़ा ही नहीं हो सकती, क्योंकि डिप्लोमेट्स को सज़ा से इस्तिस्ना हासिल होता है। रेमंड डेविस को याद करें, इसके पकड़े जाने के बाद अमरीकी सदर ने कहा था, पकड़े जाने के बाद, कि ये हमारा डिप्लोमेट और इसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अब अगर अल्ताफ़ हुसैन को भारतीय शहरियत मिल जाती है और डिप्लोमेटिक स्टेटस मिल जाता है तो वो बरतानिया में रहते हुए भी सज़ा से बच जाएगा। और ये इमरान फारूक वाला केस नहीं है, ये वो हेट स्पीच वाला केस है। और अब अल्ताफ़ हुसैन को और इनके साथियों को ये उम्मीद हो चुकी है कि वो फिर आज़ाद घूमेंगे, चाहे भारत ही क्यों ना हो। अगर इनको लाइसेंस मिल जाना है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाएं, इसलिए बलूचिस्तान का भी नाम लो, लेकिन वो क्योंकि मोदी का सॉफ्ट कॉर्नर है, मोदी ये पसंद करेगा। पर हमारे लिए ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये साबित हो जाए कि बराह रास्त पाकिस्तान के मामलात में भारत दखल अंदाजी कर रहा है। अगर ये साबित हो जाता है तो इससे पता चलता है कि सारा प्लान बना कर किया गया। इससे अब ये भी वाज़ेह हो गया कि मई में अल्ताफ़ हुसैन को 4 साल की सज़ा हो जाएगी गालिबन, और जेल ना जाने के लिए लंदन के जोकर ने ये सब ड्रामा किया। इंडिया के लिए मसला ये है कि अगर वो ऐसा कर देता है तो अल्ताफ़ हुसैन तो बच जाएगा, पर उसके बाद जो इंडिया के ऊपर तोहमतें लगनी है कि कातिल को सरेआम सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो उसको पैसे भी देते रहे, सबको पता है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन लॉबी उसकी मदद करती रही और अभी भी करी, लेकिन अब भारत अल्ताफ़ हुसैन की अपील को अगर मान ले तो फिर भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला मुल्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। है तो सही, पर नज़र भी आएगा। और अल्ताफ़ हुसैन टेलीफोन पर तवील दुरानिया की तकरीरें करने वाला। बाद में जब पाकिस्तान में निजी न्यूज़ चैनल्स का आगाज़ हुआ तो ये तकारीर नशर होने लगी। न्यूज़ चैनल्स कभी कभार तो बगैर किसी वक्फे के ये तकारीर लाइव नशर करते थे, लेकिन 2015 में लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी तकरीर और तस्वीर की नशर व इशाअत पर पाबंदी आयद कर दी। मुद्दई का मौक़िफ़ था कि वो पाकिस्तान की फ़ौज और कौम की सलामती के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन का मार्च 2017 में एक और बयान सामने आया कि वो पाकिस्तान में मुहाजिरों की मदद करें। बकौल इनके पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिर दरअसल इंडियन है, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इनके हक़ के लिए बात करनी चाहिए। और इससे कबल 22 अगस्त 2016 को
एक ऐसी ही मुतनाज़िर तकरीर ने इनकी सियासत और सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। इसके बाद इनका एक और माफ़ीनामा भी शाये हुआ जिसमें उन्होंने फ़ौरन माफ़ी भी मांग ली और अपने साथियों के मावराए अदालत कत्ल, साथियों के मुसलसल गिरफ्तारियों और इनकी मुश्किलात देख देख कर वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार थे। ये उनकी तकरीर का नतीजा था, यानी उसके बाद एक्सप्लेनेशन का नतीजा था। सितंबर 2013 में कराची में भत्ताखोरी, सियासी लिसानी और फ़िरका वाराना बुनियादों पर टारगेट किलिंग के खिलाफ रेंजर्स की सरबराही में टारगेटेड ऑपरेशंस का आगाज़ किया गया और बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इस ऑपरेशन को नेशनल एक्शन प्लान में शामिल किया गया। उस वक्त की MQM को ये शिकायत थी कि ऑपरेशन का निशाना इनकी जमात है। इसी ऑपरेशन में मार्च 2015 में MQM के सियासी मरकज़ 90 पर भी छापा मारा गया, जिसके बाद MQM की क़ियादत बिखर गई। हैदराबाद रिजवी, वासे जलील समेत बाज़ रहनुमा पाकिस्तान से बाहर भाग गए। कुछ ने मुस्तफा कमाल का साथ दिया जिन्होंने पाक सरज़मीन पार्टी बाद में आके बुनियाद रखी और इस दौरान MQM में टूट फूट का एक सिलसिला शुरू हो गया और MQM की क़ियादत अल्ताफ़ हुसैन से डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास मुंतकिल होती गई। कराची ऑपरेशन से MQM की ताकत और कराची पर कंट्रोल में बहुत कमी आई और इसके अलावा MQM के मुख्तलिफ धड़ों में बट जाना, अल्ताफ़ हुसैन की सियासी तन्हाई, रियासत का ये मौक़िफ़ कि MQM और अल्ताफ़ हुसैन के इंडिया और इसके इदारे रॉ के साथ रवाबित है, अल्ताफ़ हुसैन को बिल्कुल इर्रेलेवेंट कर दिया इन चीज़ों ने। अब जोकर को मौत सामने नज़र आ रही है और वो मरने से पहले जो आखिरी हाथ पाँव मारे जाते हैं ना, वो काम कर रहा है और वो चाहता है कि अगर और कुछ ना हो, उसको डिप्लोमेटिक स्टेटस ना मिले, अगर भारत उसको नेशनैलिटी दे देता है तो भारत फिर ब्रिटानिया की हुकूमत को ये भी कह सकते हैं कि भाई इसको जेल जो है हिंदुस्तान में करने दो और वहाँ पे उनके ख्याल में उनको जेल नहीं होगी, उनको हाउस अरेस्ट कर देंगे या एक सिटी अरेस्ट कर देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर से जहर अलापना शुरू कर देंगे। लेकिन चुड़ैल का यह कहना है कि लंदन का जोकर पागल नहीं है, शातराना चालें चल रहा है और वो आप उसके धोखे में ना रहें किसी भी तरह से। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।